नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और एक अच्छी खबर ये आई, कल रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश किया, बर्थडे विश किया, फ़ोन पर बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में धन्यवाद तो दिया ही खैर डोनाल्ड ट्रंप को, साथ ही साथ उन्होंने एक इंडिकेशन जो था, संकेत दिया कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई जो चल रही है और उसमें जो अमेरिका अब तक एफर्ट लगा रहा था, लेकिन शायद वो पूरी तरह से कहते हैं ना कि वो उसमें अभी बात आगे बढ़ी नहीं। लेकिन इस बीच में अगर आपको याद हो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस उम्मीद में कि भारत का रोल इसमें बहुत अहम रहने वाला है, लगातार वो पीएम मोदी के संपर्क में थे, कई बार फ़ोन पर बात की। इवन कि जो एससीओ की समिट होने वाली थी, जहां पर नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले थे, वहां भी उसके पहले भी बात की जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इस उम्मीद में कि जो रास्ता डोनाल्ड ट्रंप नहीं निकाल पा रहे हैं, शायद वो रास्ता भारत के प्रधानमंत्री निकाल लेंगे। और अब इस मैसेज का मतलब यह है कि जब प्रधानमंत्री ने, जबकि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी इस मैसेज में, लेकिन जब यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की उन्होंने बात की, अमेरिका की तारीफ की, भारत अमेरिकी संबंधों की जब बात की है, तो उसमें एक ऐसा लग रहा है कि अगर भारत अमेरिका के बीच में जो संबंध खराब हो गए थे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो एक दूरियां जब बन गई थी, अगर वो कहीं से यहाँ से इम्प्रूव होता है तो इसका फायदा रूस यूक्रेन कन्फ्लिक्ट पे भी होगा। और आगे चल करके जो इजराइल, जो गल्फ में पूरा टेंशन चला, इजराइल लगातार हमले कर रहा है हमास के ऊपर और गाज़ा में खाली करवा रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो दो फ्लैश पॉइंट थे जिसको डोनाल्ड ट्रंप अकेले करने में, उन्होंने एक संजय जी, उनकी एक धुन थी। धुन में क्या था कि नोबेल अवार्ड पाना था, चौधरी बनना था, जो भी रहा हो, रीजन रहा हो, अकेले चल रहे थे। उन्होंने इस बीच में क्या किया कि भारत को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। लेकिन सब जगह से धक्के खाने के बाद, सब जगह से नाकाम होने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ तो रियलाइज़ कर लिया कि वो भारत को इग्नोर करके कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, खासकर इस तरह की जो चीज़ें हैं। और जब उन्होंने ये देखा कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की उनको भाव न दे करके नरेंद्र मोदी को ज़्यादा भाव दे रहे हैं, जबकि लगातार आपको देखा होगा आपने कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध खत्म करवाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहीं पे ज़्यादा उसका जो इम्पैक्ट आगे दिखा नहीं। उस मीटिंग के बाद में पता नहीं आगे क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जब अगर मैसेज में बर्थडे विश के जवाब में अगर ये लिखते हैं, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की जिक्र करते हैं, अमेरिका का जिक्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि अगर ये दोनों अब एक साथ आ जाते हैं, एक साथ मिलकर अगर कोशिश करते हैं, तो जो चीज़ रुकी हुई थी उसमें सुधार आने की तो और बेहतर होने के तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, बिल्कुल चांसेस है। और देखिए, अगर हम यूक्रेन और रूस की बात करें तो इस युद्ध का असर भारत पर भी उतना ही पड़ रहा है जितना पूरी दुनिया में पड़ रहा है। और इससे अमेरिका इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका यूरोप के देशों के साथ मिलकर के यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ है। तो अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध रुके। उसने पुतिन को बुलाया, पुतिन को बुला करके ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई, लेकिन उस बातचीत के बाद आगे कुछ नहीं हुआ। चीज़ें कहाँ चली गई पता नहीं। उसमें कई सवाल हैं। एक तो यह है कि जेलेंस्की को पुतिन पसंद नहीं करते हैं, जेलेंस्की खुद बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। तीसरी चीज़ यह है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, तो अमेरिका और भारत के रिलेशन खराब हो गए। तो ये सारी की सारी जड़ ये लगती है कि यूक्रेन और रूस ही है। जिस दिन ये युद्ध खत्म हो गया उस दिन बहुत ढेर सारी चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी, अपने आप सुलझ जाएंगी कि भारत अमेरिका के रिलेशन सुधर जाएंगे, भारत यूक्रेन के रिलेशन बेहतर होंगे, भारत रूस के संबंध और बेहतर हो जाएंगे। अब अमेरिका का प्रभाव यूक्रेन पर तो है, हो सकता है कि अमेरिका जेलेंस्की को बातचीत करने की सीट पर ले आए, लेकिन पुतिन कहीं अड़े हुए हैं। इसका मतलब वो बातचीत की सीट आपको पर मैं नहीं टोक आ रहा रहे हूं, हैं। ऐसा तो नहीं है। हाँ। आप ही के बात को मैं आगे जोड़ रहा हूं कि जेलेंस्की या यूक्रेन है जो अमेरिका के प्रभाव में है, पुतिन अमेरिका के प्रभाव में नहीं है। तो पुतिन और नरेंद्र मोदी के जो अच्छे रिलेशन है, बिल्कुल ये दो कनेक्ट होने वाली बात है। बिल्कुल यही बात है। तो अब ये हो रहा है कि मोदी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, पुतिन के साथ बात करें, और किस तरह से पुतिन या उनके लोग आगे बढ़ते हैं और आपस में बातचीत के लिए, पुतिन जेलेंस्की के साथ बातचीत के लिए सहमत होते हैं, बैठते हैं। जिस दिन ये चीज हो गई कि भारत ने पुतिन को अपने भरोसे में ले लिया या मोदी ने उनसे बात की और ये एक बातचीत दोनों की जेलेंस्की और पुतिन के बीच में हो गई, उसी दिन दुनिया में बहुत ढेर सारी चीजें एक अलग डायरेक्शन में चलने लगेंगी।
भारत का इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा हुआ है। भारत के ऊपर अमेरिका ये आरोप लगा रहा है कि तो आपके तेल के जो पैसे से रूस युद्ध लड़ रहा है। भारत की सासत है, भारत का सामान रुक रहा है, भारत का सामान आगे नहीं जा रहा है। तो जिस दिन ये युद्ध रुका, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से कुलाचे मारेगी। एक्चुअली संजय जी को बात को थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो ये जो कन्फ्लिक्ट की वजह से जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसी की वजह से टैरिफ आया। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए एडिशनल टैरिफ लगाया और भी टैरिफ लगाया कि रूस से भारत तेल खरीद रहा है। इसकी वजह से ट्रंप ने सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, दुनिया के कई देशों के खिलाफ टैरिफ लगाया। तो आप इसका मायने समझिए कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के कई मतलब हैं। इसका मतलब सबसे पहले तो ये होगा कि जो टैरिफ को लेकर के जो तनातनी बढ़ी है, और याद रखें इस तनातनी में सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत चीन जैसे ही देश हैं, इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कई और देशों के खिलाफ भी वो लगा दिया, जहाँ पर यूरोपियन कंट्री बहुत खुश नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने एक और कोशिश करके देख ली संजय जी कि उन्होंने भारत पर बहुत दबाव डाला। 50% पहले लगाया, 50% एडिशनल लगाया, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर आपको याद दिला दें, थोड़ा रिव्यू कर दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार फोन करके भारत के प्रधानमंत्री ने मुझसे बात करने की कोशिश की। उस समय प्रधानमंत्री ने फोन भी नहीं उठाया, भाव भी नहीं दिया। लेकिन जब बर्थडे विश करने के लिए फोन उठाया तो फोन उठाया, बात भी हुई, और एक ही कदम में ऐसा लगा कि चीज़ें आगे बढ़ी हैं। जो रुकी हुई थी, जो तलखी थी दोनों देशों के बीच में, जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच में जो एक दूरी बनी थी, वो सारी चीज़ें, तो एक कहते हैं कि सिर्फ एक ऐसा नहीं है, इसका सॉल्यूशन पूरी दुनिया में एक मैसेज आएगा। और जब यहाँ पर अगर सॉल्यूशन निकलता है तो जो गल्फ कंट्री में टेंशन चल रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट गाजा भी, कि अमेरिका के दिमाग ये भी खुलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड इसमें भी है कि वहाँ भी चीज़ें बेहतर हों। और तो इसका इसके बहुत सारे मायने एक ही साथ निकल गए। नहीं, बिल्कुल निकल गए। देखिए, अब एक सवाल, एक चीज उठती है कि ट्रंप मोदी के ऊपर ही इसमें क्यों भरोसा कर रहे हैं, और जो इनके टेलीफोन की बातचीत हुई उसमें बर्फ की एक दीवार क्यों टूटी है। चीन को वो बीच में क्यों नहीं ला रहे हैं, चीन का इस्तेमाल वो क्यों नहीं कर रहे हैं कि चीन पुतिन को आश्वस्त करे, उनको अपने भरोसे मिले और बातचीत की टेबल पे लाए। मुझको लगता है कि वो चीन से न तो वो कहने की स्थिति में है, न वो चीन से कहेंगे, न वो उनके रिश्ते चीन के जिनपिंग से इतने बेहतर हैं जितने कि मोदी से बेहतर हैं। तो मोदी और ट्रंप के एक विशेष रिलेशन है, और ट्रंप अब उस रिलेशन को देखते हुए चाहते हैं कि मोदी पुतिन से बात करें, पुतिन को भरोसे मिले, और किसी भी तरह से अगर मोदी ये चाहेंगे अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, भारत उन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, पुतिन कहीं न कहीं आश्वस्त होंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें आगे बढ़ना पुतिन भी चाहते हैं, जेलेंस्की भी चाहते हैं, बातचीत की टेबल पर इनके आने भी चाहती है, पूरी दुनिया चाहती है। अब बात यही कि इनको बातचीत की टेबल पर लाया तो इस देखिए, एक तो बड़ा एक बात बहुत साफ होगा, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बोला, इस बात को किया है कि मोदी बड़े हार्ड बार्गेनर हैं। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं कई बार उन्होंने अपनी बातों से जाहिर किया। वो मानते हैं कि मोदी के अंदर कुछ ऐसी कूटनीतिक ताकतें, मतलब शक्ति है, जिसका इस्तेमाल वो रिलेशन को बेहतर करने में और पूरी दुनिया में उनकी बात सुनी जाती है, उनकी गहराई है बातों में। तो डोनाल्ड ट्रंप को अंदाज़ा हो गया कि जिस तरह से उन्होंने कोशिश की रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की, रुका नहीं। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई तरह से भारत पर प्रभाव डालने की कोशिश भी की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तब जाकर के अब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि भारत के बिना, नरेंद्र मोदी के बिना वो कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जिस को उन्होंने अचीवमेंट बताया, जिस काम पर उन्होंने वो लिया, वो सारे के सारे धराशायी हो गए हैं। ना ही फिलिस्तीन की समस्या सुलझी, ना ही यूक्रेन रूस की वो हुआ है। और अभी एक चीज़ और जो लोगों को लग रहा है कि ईरान चुप जरूर बैठा है, लेकिन वो चुप ऐसे नहीं बैठा है। किसी दिन ऐसा संभव है कि किसी दिन हमें खबर एकदम से आ जाए कि ईरान ने फिर से इजराइल पे हमला कर दिया है, या एकदम से फिर से वहाँ ट्रिगर ना कुछ हो जाए। तो ये जो खामोशी है, इसका मतलब कतई नहीं कि वहाँ पर शांति है। अभी गल्फ कंट्री में बहुत ज़्यादा टेंशन है, और ऊपर जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा अंदर है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और देखिए, ये बात सही है कि ट्रंप पहले जिस भी मोड में रहे हों, उनको लग रहा था दुनिया की सारी समस्याएं वो जादू की छड़ी घुमाएंगे, सही हो जाएंगी। लेकिन हर कदम पे लग रहा है कि ट्रंप कुछ भी नहीं कर पाए यहाँ पर। अगर वो नोबल शांति का सपना देख रहे थे तो वो सपना उनका दूर बिल्कुल हो चुका है। क्योंकि आप देखिए, गाजा में जो स्थिति आज हो रही है, उस स्थिति में देखते हुए अमेरिका वहां पे चुप है, और इजराइल अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा है, मुस्लिम देश काफी नाराज है। हाँ, और जिसको नरसंहार के आसपास माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र तो कई बार कह चुका है कि वहां पे नरसंहार की स्थिति है। तो वहां पे तो गया मोदी को, उस जो स्थिति है उसमें कोई भी देश ट्रंप को उसको देखते हुए नोबेल पुरस्कार नहीं देगा, नोबेल समिति भी नहीं देगी। तो वो सपना तो उनका खत्म हो गया, उनको नोबेल अवार्ड नहीं मिलने वाला है। अब मेन बात यह है कि भाई किसी तरह से यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म कराओ, क्योंकि यूक्रेन एक तरह से अमेरिका के लिए लाइबिलिटी बन गया है।
लाइबिलिटी बन अमेरिका चुका के है। नहीं, पूरे यूरोप के लिए, पूरे यूरोप के लिए सारे liability- देश भी दबाव डाले अमेरिका को बिल्कुल, डाले इस बिल्कुल। बात तो के वो लिए। लाइबिलिटी बन गया है। अब इन लोगों का ये है कि भाई किसी भी तरह से करवाओ, क्योंकि यूरोप के देश भी इतने समृद्ध नहीं है, ऐसे नहीं है कि वो पूरे यूक्रेन अब लड़ता रहे और उसको वो लड़ाते रहेंगे। वो चीजें खत्म हो गई, बहुत लंबा हो गया युद्ध। अब वो बस केवल यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये दोनों देश बातचीत के टेबल पे आए, और बातचीत के टेबल पे कौन ला सकता है? ट्रंप ने अपनी कोशिश कर ली है। अब वो ये सोच रहे हैं कि मोदी अपनी कोशिश करें, और मोदी ने शायद इसीलिए वो जो ट्वीट किया है, वो जो मैसेज लिखा है एक्स पर, वो इसीलिए लिखा है कि शायद आपस में इनकी बातचीत हुई है और उसमें और भी पुतिन को भरोसा है कि वो पुतिन से बात करके कुछ करेंगे। संजय जी एक बात आपको बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग मोदी जी ने जो लिखा है भी उसमें, तो ये लिखा है कि वी सपोर्ट योर इनिशिएटिव टुवर्ड्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने रशिया का नाम नहीं लिया है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि अब जो चीज़ें यही बात आ रही हैं कि मोटे तौर पे जो चीज़ समझ में अगर आ रही है कि जेलेंस्की और यूक्रेन जो अमेरिका उसको मनाएगा, और इधर से नरेंद्र मोदी अपनी कोशिश करेंगे और राष्ट्रपति जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मनाएंगे। और ये जो है अब ये मान करके चलिए कि आज से इस पर अगला जो एक्शन शुरू हो गया, वो अंदर अंदर सारी चीज़ें शुरू हो गई। इस पे आपको जरूर कुछ अगले कुछ दिनों में डेवलपमेंट साफ दिखेगा। जो फ्रीज हो गया था डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद, ऐसा लगा कि मामला पता नहीं किस गटर में चला गया, कहाँ चला गया है, पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद इसकी जो पीसफुल जो आगे पीस के लिए आगे जो बातें होंगी वो फिर से आगे आएंगी। और उम्मीद कीजिए कि यहाँ भी लड़ाई खत्म हो, और जो गल्फ में चल रहा है, जो इजराइल और बाकी देशों के खिलाफ भी जो चल रहा है, वो खत्म हो, और इसमें पूरी दुनिया की भलाई भी इसी में है। तो ये तमाम चीज़ों पर आपकी नज़र बनी रहे, आप लगातार नज़र बनाए रखिए। और अगर आपने अब तक कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके पास फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।